आज जो विषय है वो समता के बारे में ही हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि समता ज्ञान है क्या। द्वंद्व विकार जब मिटे पाए जीव कल्याण, मंगत समता ज्ञान ये विरला करे पहचान। ये जो द्वंद्व विकार है जब इसके अंदर खत्म होगा तब इस जीव का कल्याण होगा। और यही समता ज्ञान है, विरला करे पहचान। किसी किसी को इस बात की समझ है, पहचान है। अब समता ज्ञान है क्या, उसके बारे में जो समता प्रकाश में है बहुत ही आसान शब्दों में इसकी व्याख्या की गई है। और इस हर बात को हमें समझना है और इसको अपने अंदर धारण करना है कि वो समता ज्ञान है क्या। अब देखिए, उस्तुत निंदा एक समानी। उस जीव के लिए जो समता ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है, समता ज्ञान को समझना चाहता है, उसको उस्तत और निंदा एक समान नजर आनी चाहिए। कोई उसकी सिफत कर दे तब भी वैसे का वैसे ही रहे, और जब अगर कोई निंदा करे तब भी वैसे का वैसे। पहली है शरत, कंचन माटी एक पहचानी। उसके लिए सोना और मिट्टी एक जैसा है। विख अमृत एक रूप दिखाए। देखो, जहर और अमृत उसके लिए एक समान है। मरना जीना एक भेद में है, उसके लिए मरना और जीना बराबर है। एक अनेक को एक में देखे, ये जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो अनेक में होकर विचर रहा है। अब हर एक के अंदर अगर ये जीव उस परमात्मा को व्यापक देखता है तो समझ ले कि वो समता ज्ञान का अधिकारी है। ग्रहण त्याग नहीं अंतरपेक्ष। कोई चीज मिल गई वाह वाह, नहीं मिली तब भी वाह वाह। ग्रहण और त्याग उसके लिए बराबर है। कर्म वासना जब संकट नासी। देखो, ये कर्म की वासना जो है ये बहुत बड़ा इसको संकट कहा गया है, क्योंकि जीव कर्म करता है, कर्म भुगतता है, कर्म करता है, कर्म भुगतता है। और कर्म क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है, उसके लिए कर्म करता है, और कर्म करने के बगैर को रह नहीं सकता। ये बहुत बड़ा जाल और जंजाल है, कर्म वासना। और कई जन्मों से ये जीव कर्म कर रहा है, कर्म भुगत रहा है, आ रहा है संसार में, जा रहा है संसार। कर्म वासना जब संकट नासी। अब इसको भी समझना है कि कर्म वासना संकट कैसे नाश होती है। समता ज्ञानता भयो प्रकाशी। अब हस्ती तृण में एक दिखाई, वो परमात्मा जो है, आत्मा जो है, सर्वव्यापक निराकार जो है, हाथी और जो तिनका है उसमें एक जैसा उसको दिखाई देता है, जो समता ज्ञान का अधिकारी है। भला बुरा एक रूप चिताई। उसके लिए भला भी वैसा ही है जैसा बुरा है, उसकी नजर में दोनों बराबर है। एक ही रूप से उन दोनों को देखता है, किसी से बुरे से वो नफरत नहीं करता। भले से तो प्यार सभी करते हैं, पर बुरे से नफरत ना करे, यही क्षमता ज्ञान है। ज्ञानी मूर्ख संग एक प्रीति, इतनी बड़ी बात है। अब जो ज्ञानी होते हैं उनको तो बड़ा, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बड़ा अहंकार होता है। और जो उनको देखते हैं उनको भी लगता है कि ये तो बहुत ज्ञानवान इंसान है। और मूर्ख जो है, जो मूर्खों जैसी बातें करता है, उसके साथ एक जैसी प्रीति रखनी, यही समता ज्ञान है। समता ज्ञान की तब पाई नीति, देखो आगे फैसला दे दी है कि उस जीव ने समता ज्ञान को समझ लिया है। सब जीवों का वो हितकारी। देखो, ये बात समझनी है कि समता ज्ञानवान जो है, समता का ज्ञानी जो है, समता के बारे में जो विश्वास करता है, वो सब जीवों का वो हितकारी, सबका वो भला चाहता है। सब में देखे एक रूप में, सब में वो परमात्मा को, उसको सब में, सभी में परमात्मा ही नजर आता है। कहू संग लिप्त न होई।
महात्मा मंगेतरम ये बात हमारे सच्चिदानंद प्रेमी से उनको कही थी कि देखो भाई, अगर समता ज्ञान को समझना है, इस बात को समझना है, तो आपको कर किनारा हो न्यारा फिर देख नजारा। कर किनारा हो न्यारा, कर किनारा अंदर से ये जो भी इसके रिश्ते हैं उनको त्याग दे और सबसे मतलब सोचने में अलग हो जाए और फिर उसको वो जो नजारा है, आनंद है समता ज्ञान का, वो मिलेगा। काहू संग लिप्त न हुई, किसी से वो लिपायमान नहीं होता, किसी से उसके उसका सभी से बराबर का सब मतलब व्यवहार होता है। काहू संग लिप्त न हुई, निर्लेप ज्ञान समता रस हुई। ये निर्लेपता जो है यही समता का ज्ञान है और यही इसमें इसी कर्म से ही इसको आनंद आएगा। निष्काम कर्म से तत्परधारी, देखो निष्काम कर्म, जब ये कर्म करने के पश्चात ये जीव हानि लाभ या यश और अपयश में नहीं फंसता, उसके लिए बराबर रहता है, तो उसका तब निष्काम कर्म बन जाता है। कर्म किए जा, फल की इच्छा ना करे, इंसान जैसा करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। और ये निष्काम कर्म, अगर ये जीव फल की इच्छा नहीं रखता तो उसका कर्म निष्काम हो जाता है। पर दुखर नकार विचारी, देखो जो समता का ज्ञान चाहता है, समझना चाहता है, समता को समझना चाहता है, उसके लिए उसने क्या काम करना है? पर दुखर ना कार, उसका काम क्या होता है? दूसरों के दुखों को दूर करना। जोख रहत जो सेवाधारी, अब जो भी सेवा करे और उसमें किसी भी किस्म की उसका स्वार्थ ना हो, तो वह समरस ज्ञान का तो ही उपकारी, वह ही समरस ज्ञान या समता ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी। कर्म विकार से मन की ओर न्यारा, अब ये कर्म विकार बार बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी जीव कर्म करता है सोचता है कि मुझे लाभ होगा, अब लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। अब सोचता है कि लाभ जो है उसके आगे फुल स्टॉप नहीं होता, हर लाभ के बाद लोभ बढ़ जाता है, इसलिए लाभ भी इसके दुख का ही कारण है। ये रामायण का फैसला है, जिन्हीं प्रति लाभ लोभ अधिकाई, हर लाभ के बाद जीव में के अंदर लोभ बढ़ जाता है फिर और क्या किया जावे जिससे और ज्यादा लाभ हो, और हानि जब होती है तो क्या किया जावे जिससे हानि आगे से ना हो। ये सारे का सारा इसी को कर्म विकार कहते हैं। और जब कर्म करने के पश्चात अंदर से फल की इच्छा ना रखे, तभी इसका जो कर्म विकार जो है अंदर से दूर होता है और तब भी इसकी खलासी होती है। कर्म विकार से मन कियो न्यारा, अंतर्गत एक शब्द विचारा। भाव है कि हर वक्त इसको महामंत्र से जुड़े रहना चाहिए। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर जरूर ध्यान, घट घट में दर्शन करूं आज तो भगवान। अंतर्गत सिमरन कर, अंतर्गत एक शब्द विचारा। इंद्रिय विखाद में ना भरमाई, देखो जो भी ये जीव होता है जिसको समता ज्ञान की इच्छा है कि समता ज्ञान है क्या, तो वो इंद्रिय विखाद में जो इंद्रियों का जो रस भोग है उसमें लिपायमान नहीं होता है। और इसीलिए एक बार महात्मा मंगेतर जी को किसी प्रेमी ने सवाल किया था कि कैसे पता लगे कि कोई साधु जो है वो वाकई वास्तविक अर्थ में साधु है कि असली साधु है कि नहीं है। तब महात्मा मंगेतर ने कहा था, देखो भी उसको लिए भोजन तैयार करो और भोजन में अगर नमक ना डालो और उसके आगे परोसो, अगर तो साधु नमक मांग ले तो फिर साधु नहीं है, असली साधु नहीं। इसलिए यही बात समझनी है कि इंद्रिय विकास में ना भरमाई। वो ये जो जीवा की रचना माही मत हो गलतान, मांगे तो कुंडी नर की जीव करे हैरान, ये वो बात को समझता है समता ज्ञान। इंद्रिय विकास में ना भरमाई, समता ज्ञान में लीन समाई, यही है समता ज्ञान।
जो जीव इंद्रियों के विषय भोगों में लिपायमान नहीं होता है। देखो, ये जो करण इंद्री है, जो कानों का जिसको रस होता है, हमने देखा है कि एक लड़का था, वो अपना जा रहा था ट्रैक्टर पे, कानों में लगाए हुए, तो उसने ये म्यूजिक के ईयरफोन वगैरह सुन रहा था। आगे से गाड़ी आ गई, उसको पता ही नहीं लगा और गाड़ी से उसका ट्रैक्टर जा टकराया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ये है इंद्रिय विकार। हाँ, कर्ण इंद्री। ऐसे ही जो मतलब बाकी जो जितने भी जीव है, जैसे कि कर्ण इंद्री से ये जो अपना अ, ये जो सांप है उसको बस में किया जाता है बीन बजाकर। इसलिए ये जो इंद्रिय, जितने भी इंद्रियों के रास है, वो सारे के सारे इसको बांधने वाले हैं, दुखदायी। ये है समता ज्ञान। पूर्ण वृत्ति प्रभु चरण को सेवी। देखो, प्रभु के चरणों का सेवा का भाव है कि हर वक्त इसका पूर्ण प्रेम महामंत्र के सिमरण के साथ होना चाहिए। पूर्ण वृत्ति प्रभु चरण को सेवी, पलकना विसरे सो परम सुख देवी। जो परम सुख, हमेशा रहने वाला सुख देने वाला है, उसको ये जीव एक पलक भी विसरे ना, भूले ना। एक प्रेम जब हर हर में पाई। देखो, जब ये उस परमात्मा सर्वव्यापी निराकार से केवल और केवल प्रेम करता है, तब समता ज्ञान तब प्रकट जाए। समझ लो कि वो जीव समता ज्ञान को का सिमरण कर रहा है, उसको जानता है समता ज्ञान है। चंचल मन को पिंगल जब कीना। देखो, ये मन जो है ये चंचल है, और इसको निश्चल करना, इसको पिंगल करना, यही जीव की साधना है। कि जो ये मन चाहता है उसको, इसको बिल्कुल ना दिया जाए। एक बार की बात है कि ये जो अपना स्वामी रामतीर्थ थे, उनको संतरों का बहुत शौक था। जब कहीं भी संतरा देखते थे तो एकदम खड़े हो जाते थे और उसको लेकर उसको उसका पान करने में उनको बहुत ज्यादा तीव्रता रहती थी। एक बार की बात है कि उन्होंने फैसला किया कि आज इस जो जो मनोवृत्ति है ना, ये इसको पिंगल करना है। तो उन्होंने संतरे दो ले लिए और घर में आकर रख दिए एक जगह। सारी रात वो वहीं पड़े रहे, उन्होंने देखा और सुबह उठ के नाचने लगे कि मैंने अपने मन को मार दिया है। ये जो इसकी आदत थी, इसको हमने पिंगल कर दी है, मतलब निश्चल कर दिया है, मन को साध दिया है। चंचल मन को पिंगल जब कीना, मैं मेरी की दुविधा छीनी। देखो, मैं मेरी ही ममता है, और मैं किसको कहता है जी? शरीर को। और मेरी शरीर से हर चीज जो है इससे संबंधित है, उसको यही समझता है। जबकि सभी हम सभी का जो फैसला है, एक्सपीरियंस है सभी का, कि जिसको मैं कहता है वो तो राख बन जाती है, और जिसको मेरी कहता है उसको छोड़ के चला जाता है संसार से। इस करके मैं मेरी से उसको समझ आ जाती है कि मैं जो शुद्ध है वो तो आत्मा है, और आत्मा का किसी से चीज से कोई संबंध नहीं है, वो तो निराकार सर्वव्यापक है। और मैं मेरी की दुविधा जब इसकी दूर हो गई, तब इसको सत्य प्रकाश जब एक दिखाई, तब हर जगह उसको परमात्मा दिखाई देता है। समता ज्ञान की तब पाए प्राप्त आई, तब समझिए कि वो जीव समता ज्ञान को समझने लगा है। नौ द्वार की भ्रमण छोड़ी। देखो, नौ द्वारों की से ये सारे जगत का जो है वो पान कर रहा है। और अगर नौ द्वारों मतलब को ये मूंद ले, तो फिर इसका 10वां द्वार जो खुल जाता है। मूंदने का भाव है कि उनके रस स्वाद से दूर वो उपरस्त हो जाए, नौ द्वारों की रचना से उपरस्त हो जावे। तब समझिए कि वो जो है समता ज्ञान का अधिकारी है। फिर 10वें प्रीत गुर जुगता जोड़ी, तब वो 10वें द्वार से उसकी प्रीति है और गुरु की
बताई हुई रीति से जो अपना सिमरन करता है, सारे कर्म करता है, तब उसका 10वां द्वार खुल जाता है। सत स्वरूप प्रगट कर पाई, तब वो उसके अंदर जो परमात्मा का अपना प्रकाश हो जाता है। सत रूप प्रगट कर भर पाई, समता ज्ञान ब्रह्म ज्योत दिखाई, और उसके अंदर उसको ब्रह्म ज्योत, जिसके बारे में कहते हैं कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है, वो उसके अंदर उसको दिखाई देता है। राग द्वेष की मनसा नासी, अब इस भाव से जीव का किसी से भी लगाव नहीं रहता, ना किसी से द्वेष होता है, ना किसी को बुरा समझता है, और ना किसी से लगाव रखता है। ये जो उसकी सोच है ये बदलनी शुरू हो जाती है, उसके लिए सब एक जैसे हो जाते हैं। तब समता ज्ञान तब भ्यो प्रकाशित, तब समझिए कि समता ज्ञान को जीव समझने लगा है। अब देखिए, अंतर बाहर की कल्पना सभी मिटाए दो, ये जो समता ज्ञान है, ये हमारे अंदर जो कल्पना है, कोई भी इच्छा हमारी पूरी नहीं होती तो कल्पना शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा रोग है जीव को, अंतर की भी कल्पना है, बाहर की भी कल्पना है। ये सारी की सारी रोग ही है, और सारे खत्म हो सकते हैं अगर हमारे कहते हैं मंगत समता ज्ञान, ये अगर ये समता ज्ञान इसको मिल जावे। और वो मिल कैसे सकता है? जब उसको पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है, तभी इसको समता ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। आगे फिर इस बात को समझाएंगे, समता ज्ञान के बारे में और अच्छा ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। फिर कर्म फल इच्छा में जीव बनवाई, अब जीव जो है जब भी कर्म करता है कि उसके फल में वो पहले निश्चित कर ले रहा कि ऐसा होना चाहिए, और इसी से ये जीव भुलेखे में पड़ा रहता है। धार्म मनोरथ आया वे जाए, और मन के मनोरथों को पूरा जीवन पूरा करता रहता है, और अंत में जब मनोरथ फिर भी रह जाते हैं, कोई ना कोई मनोरथ, इसका एक मनोरथ पूरा हुआ तो दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरा, पूरा जीवन ऐसा ही इसका चलता रहता है, और इसीलिए इसका आवागमन खत्म नहीं होता है। आगे वाणी कह रही है कि अपनी कल्पना आप बंधाई, इस जीव को कोई बांधने वाला नहीं है, इसकी अपनी कल्पना है, अपनी सोच है जिससे बंधा हुआ है। अपनी कल्पना आप बंधाई, फिर गर्भ जून को पाई। बार बार गर्भ में क्यों आता है? क्योंकि अंदर इसकी इच्छा रह जाती है, जब शरीर छोड़ता है इच्छा रह जाती है। अब परमात्मा कहता है भाई देखो भाई करो, अपनी इच्छा पूरी करो, और उसके लिए ये देखो कई कई अलग अलग योनियों में भेजता है, जो जो जैसी जैसी उसकी इच्छा होती है। ना बंधन ना से ना पाए खुशहाली, ये जो इसका मनोरथ से बंधना है, उससे वो तो नाश नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको खुशी भी नहीं मिल रही। आवागमन धारे कर्म की जाली, ये जो कर्म का जाल है उसी से इसका आवागमन खत्म नहीं होता। युग युग भर में शांति नहीं पाई, वाणी कह रही है कि कई युगों से ये जीव भरम रहा है, भुलेखे में पड़ा, और शांति नहीं इसको मिल रही। ऊंच नीच जूनी भरमाई, इसी से लिए कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी गिलहरी बनता है, ऐसे ऐसे अलग योनि में जाता है, सिर्फ इसकी इच्छा पूर्ण, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। कैसे इसको इसका आवागमन चलता रहता है। पाप पुण्य जो नित्य विचारी, जो भी इससे पाप पुण्य होते हैं, पल पल कीजिए जीव जो धारी, जो भी ये जीव कर रहा है, इसका फल बहुरूप धर भोगी, उसका फल इसको भुगतना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग योनियों कई योनियों में जाता है। फिर एक 84 कर्म संयोगी, और 84 लाख योनियां इसके लिए तैयार है, क्योंकि इसके इच्छा ही खत्म नहीं होती। क्योंकि इच्छा चक्र में भ्रम है, लोका लोक संसार मंगत इच्छा रहता है, सत्य स्वरूप निरंकार। जब ये इच्छा रहत होगा तब इसकी खुलासी होगी। अधिक विपता में नेत्र रहाई, ऐसे जैसे जन्मे मरे बार बार संसार में आता है, और सारी की सारी इसको अधिक विपता कहा गया है। अधिक विपता में नेत्र रहाई,
छाया प्रीत परम दुखदाई। अब जिस नाशवान चीज से ये प्रीत करता है जी, वो ही इसको दुख देती है। छाया प्रीत, क्योंकि इसका अविनाशी से प्रीत नहीं है, नाशवान से प्रीत है, संसार से प्रीति है, संसार के बनाने वाले से प्रीति नहीं है, इसीलिए इसको दुख मिलता है। मानुष देही मुक्त की धारा, आगे फासला कर रही है वाणी, कि जो मानुष देही है इसी में इसको मुक्ति मिल सकती है, इसमें ये को सारी बात समझ सकता है, समता ज्ञान को समझ सकता है, और उसके लिए सिर्फ मानुष देही है, क्योंकि इसमें इसकी बुद्धि काफी जागृत होती है, बातों को समझ सकता है। मानुष देही मुक्त की धारा, वाणी कह रही है कि मानुष देही जो है इसको मिली है, अब यही इसकी मुक्ति की नौका है। जो चित्त आवे तत्व ज्ञान विचारा, ताकि इसके चित्त के अंदर तत्व ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान का विचार आवे। सत्य विचार जब हृदय पाई, सत्य विचार परमात्मा के बारे में जानकारी, परमात्मा के सत्य सुनिए, सत्य पढ़िए, सत्य कीजिए निध्यास। सत्य विचार जब हृदय पाई, करनी शुद्ध मन समाई, तब इसके अंदर शुद्ध करनी जो है उसके बारे में इसको रुचि पैदा होती है कि मैं वो काम करूं जिससे मुझे शांति मिले। निर्मल करनी जब चित्त नित उठ कीनी, देखो कितना बड़ा और कितना आसान था महाराज ने शब्द जो आसानी से समझ आने वाला कहा है। निर्मल करनी, निर्मल करनी वो कर्म जिससे ये परमात्मा से जुड़ता है, लोगों का भला करता है। निर्मल करनी जब नित उठ कीनी, भक्ति प्रेम तब अंदर कीनी, तब इसके अंदर भक्ति और प्रभु से प्रेम पैदा होता है, जब ये जीव निर्मल करनी करता है। देह विनाशातम सतभाषी, देह के नाश होने के बाद इसको आत्मा सतभाषी है, और पूरा जीवन ये जो शब्द स्वरूप परमात्मा है, महामंत्र है, इसका जब सिमरन करता है तो देह के नाश होने के बाद भी सिमरन चलता रहता है, और उसका आत्मा से जुड़ाव हो जाता है। आत्म सतभाषी उपजे विरह परम सुख राशि, जब ये जीव सिमरन करता है तो इसके अंदर प्रभु प्रेम तड़प पैदा होती है प्रभु को मिलने की, कि वो प्रभु कैसा है? उसका कैसा जलवा है, कैसा जलाल है, क्या है, क्या वो, मतलब ये बात समझने के लिए वो उसके अंदर तड़प पैदा होती है। उपजे विरह परम सुख राशि, और विरह प्रभु को मिलने की, प्रभु को पाने की जो तड़प है उसको विरह कहते हैं, और वही इसको परम सुख देने वाली है, हमेशा रहने वाला सुख देने वाली है। इसके अंदर होना चाहिए प्रभु के बारे में तड़प। साची विरह जब अनुराग उपजाए, जो अगर इसकी विरह सच्ची होगी तब इसका प्रभु के साथ अनुराग होगा, प्रेम होगा, उससे प्रेम पैदा होता है साची विरह से। पूरे गुरु की शरणी आए हो, तब वो पूरे गुरु की शरण में आता है, पूरे गुरु को तलाश करता है, पूरे गुरु अपने अंतर का सब ताप मिटाई। धीरे धीरे उसका जो अंदर तड़प है, जो उसको दुख देने वाली है, उसकी समाप्ति होती जाती है। अपने अंतर का सब ताप मिटाई, साची सीख मान समाई, जो सच्ची शिक्षा है जो हमें समता प्रकाश या समता विलास से मिलती है, वो हमारे अंदर समानी शुरू हो जाती है। सब विनाश जो देखन आवे, जो सारी चीज नाशवान है, जो देखने मारी सारी चीज नाशवान है। सब विनाश जो देखन आए, जो चीज देखने में आ रही है, जो दिखे सो नाशवान, जो उपजे सो बिनसे, जो पैदा हो रहा है वो नाशवान है। ये भाई जगत में कोई नहीं टिकन पाए। जब इसको ऐसा बात समझ आ जाता है, सब विनाश जो देखन आवे, काल स्वरूप सब खेल लिखावे, तब उसे नजर आता है, समझ आ जाती है कि जो भी नजर आ रहा है सारे का सारा सब जग काल स्वरूप है, जीव नहीं छूट पाए। काल स्वरूप सब खेल लिखाए, सबके अंतर एक शक्ति समाई। ये इसको समता ज्ञान से पता चलता है कि सारे
सब के अंदर एक ही शक्ति है जो सभी के अंदर है, जिसका सिमरन गुरु दियो दिखलाई, और जो पूर्ण गुरु है उसका सिमरन ही अपना सिखलाता है। ज्यो ज्यो सिमरे प्रभ अंतर्यामी, देखो ये है, ज्यो ज्यो सिमरे प्रभ अंतर्यामी मिटे को बार पाए विश्रामी। इसके अंदर जो दुख देने वाले विचार है खत्म होने शुरू हो जाते हैं और इसको आराम मिलता है, चैन मिलता है, शांति मिलती है। भली कमाई मन को नित हुई, सबसे वो ना क्या कमाई भली क्या है कि अपने मन को रोज धोना है, उसको साफ रखना है, साची युक्त सत्य नाम प्रयोग और साची युक्ति से ये जो सिमरना महामंत्र का वो करना है। अधिक प्रीति जब नाम में डाली, जब इसका नाम में ज्यादा प्रेम होगा, अंतर्गत सत्य शब्द विचारी, तब इसको इसके अंदर शब्द प्रकट होगा। शब्द में सुरती ने तो प्रेम से जोड़ी, समता ज्ञान संस्कार मुक्ति। शब्द में सुरती, शब्द इसको सुनना शुरू हो जाता है जब इसका बहुत ज्यादा प्रेम होता है प्रभु। तो एक प्रीति साहब के दूजी बिसरी आज, मंगत समता ज्ञान में तो गुरु करे निवास। देखिए यही एक प्रीति साहब की बात, इसके लिए यही है कि सिर्फ से सिर्फ, और इससे प्रीति किससे होनी चाहिए? प्रभु से। यही बात हमने समझनी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।